चलिए, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की जब बात करते हैं तो एक तरफ आर्टिकल 15 हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देती हैं और आर्टिकल 15 ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन सम ग्राउंड्स। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 में ये कह रहा होता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। कैसे नहीं करना है वो भी आएगा समझ में। यस। फिर आर्टिकल 15 के अंदर ही आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 15 क्लॉज 6 ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे करना है। यस। पर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। यस। यहां पर जिस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात हो रही है, यहां पर जिस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात हो रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन निगेटिव है जिसे रोकना है। हाँ या ना? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, अगर इस आधार पर किसी से भेदभाव हो रहा हो, किसके आधार पर? रिलीजियन, धर्म के आधार पर, रेस, मूल वंश। जैसे रेसिज्म आपको कहां दिखाई देता है सबसे ज्यादा? यूएस सबसे ज्यादा। अब देखिए काला गोरा वहां पर बहुत ज्यादा है। हाँ या ना? रेसिज्म को सबसे पीक पर है वहां पर अगर एक गोरा पुलिस वाला काले किसी आदमी को मार दे तो वहां दंगे चालू हो जाते हैं। यस, ये बात है। तो रेसिज्म बहुत ज्यादा है वहां पर। रिलीजन, धर्म, रेस, मूल वंश, कास्ट, जाति। यस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जहां आप जन्मे हैं, जन्म के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कह रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 1। यस। तो दूसरी तरफ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने, भेदभाव को रोकने के लिए यह लॉ बनाई जा रही है, आर्टिकल बनाई जा रही है। मूवी आई थी आर्टिकल 15, आयुष्मान खुरानी की, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ या ना? वहां पर दिखाया गया कि आर्टिकल 15 किस तरीके से अप्लाई होता है। यस। तो इस देश में पहले डेफिनेटली इन आधारों पर भेदभाव होता था। हाँ या ना? देखिए हुआ क्या कि जब हम ये 4 वर्ण इतिहास आप पढ़ ही रहे होंगे तो वहां पर वर्ण विभाजन तो पढ़ेंगे ही। तो 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यस। परंतु क्या ये जो वर्ण व्यवस्था है ये सच में जन्म आधारित थी? नहीं। ये वर्ण व्यवस्था कैसी आधारित थी? कर्म आधारित। जो पढ़ाता था, शिक्षा देता था, हाँ या ना, वो कौन से श्रेणी में आता था? ब्राह्मणों की। जो क्षेत्र की रक्षा करता था वो किस श्रेणी में आता था? क्षत्रिय। जो व्यापार करता था वैश्य, और अन्य जो काम करता था वो शूद्र। एक ही परिवार में 4 व्यक्ति हो सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। एक ही परिवार में अगर 4 भाई हैं तो एक ब्राह्मण हो सकता था, एक वैश्य हो सकता था, एक शूद्र हो सकता था और एक वैश्य हो सकता था, एक वैश्य एक शूद्र हो सकता था। पर समय के साथ
ये जो व्यवस्थाएं हैं, यस, क्योंकि किसी काम में लाभ दिखाई देने लगा तो उन्होंने उस व्यवस्था को किस आधारित बना दी? जन्म आधारित व्यवस्था बना दी कि ब्राह्मण के यहां पैदा किए हो तो ब्राह्मण ही, क्षत्रिय के यहां हो तो क्षत्रिय ही, वैश्य के यहां हुआ हो तो वैश्य ही। अब जब ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहां पर समगोत्री विवाह निषेध की भी बात होती है, आया ना। और एक ही गोत्र से आया था वर्ड जहां पर गाय वाय को बांधा जाता था, और मान लेते हैं कि गांव में 10 लोग मिलकर अगर एक ही जगह पर गाय को बांधे हुए हैं तो अब वो 10 लोग आपस में एक दूसरे को अपनी बेटी नहीं देंगे, वो 11वें को देंगे। मतलब सेम गौठान से गाय दूसरे गौठान में जानी चाहिए, क्योंकि जब बेटी को शादी करते थे तो गौदान किया जाता था, यस। तो ये मानना जाता था कि एक गौठान से दूसरे गौठान पर गाय जाए, यस। इस आधार पर, और क्योंकि वहां पर जितने लोग गाय बांधते थे वो एक ही ब्लड रिलेशन से आते थे, यस। कितनी साइंटिफिक थे वो लोग, सोचिए। आज भी डॉक्टर बैठी है, इनसे पूछ सकते हैं कि अगर आज भी द सेम रिलेशन के लोग अगर विवाह करते हैं और अगर उनका जो बच्चा होता है तो उनमें कभी दिक्कत आती है, हाँ या ना। समगोत्री विवाह निषेध इसलिए उस समय किया गया कि सेम ब्लड लाइन में लोग विवाह नहीं करेंगे, गाय दान एक दूसरे को नहीं करेंगे, तो दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे जो अलग गौठान के लोग हैं। क्योंकि गाय दान किया जाता था, बेटी विवाहित होती थी, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा धन, मतलब धन से भी ज्यादा कोई चीज उनके लिए प्यारी होती थी, गाय। ऋग्वैदिक में, प्री वैदिक पीरियड में लड़ाइयां, युद्ध होती थी किसके लिए? गाय के लिए। हर चीज गाय से ही बनता था, नाम गौधली, आया ना। यस, जो घर आते थे वो मेहमान गौहंता कहते थे उनको। मतलब हर चीज गाय से ही निकल कर आती थी, नाम, हर चीज, यस। ये सारी चीजें थी। फिर समय के साथ ये वर्ण व्यवस्थाएं आगे बढ़ी। राजा राजा ही रहना चाहता तो उन्होंने इस तरह की सिस्टम बनाई, परंतु समय के साथ अन्य धर्म भी पैदा हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म कठोर था, इसलिए ज़्यादा उसमें लोग जुड़ नहीं पाए, जबकि बौद्ध धर्म आसान था, एक शिथिलता थी उसमें, तो बहुत सारे लोग उस धर्म में जुड़ते चले गए। ताकि, और बौद्ध धर्म के बढ़ने का कारण क्या है? यूपीएससी का क्वेश्चन था, है ना। बौद्ध धर्म का विकास का कारण, और उसमें आंसर क्या लिया था? लोहे की खोज। अब आपका दिमाग गोल हो जाएगा, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे आंसर ले लेता है? सुनिए, जब लोहे की खोज हुई तो उस लोहे से हथियार बने, हथियार बनी तो एक बड़ी सेना बनी। अब जो राजा का पद चुनकर आया जाता था पहले, वो राजा का पद अब कैसे होने लगा? राजा उस पद को वंशानुगत बना दिया उसने। कैसा बना दिया? वंशानुगत। क्योंकि अब उसके हाथ में क्या आ चुका था? हथियार के साथ साथ पावर। तो अब उस पावर को नहीं छोड़ना चाहता था, हाँ या ना। तो अब राजा के हाथ में पावर था और राजा अपने सलाहकार और शिक्षा के लिए ब्राह्मण को चुनता था, यस। वैश्य व्यापार कर रहा होता था, व्यापार करके टैक्स पे करता था राजा को, यस। और शूद्र अन्य काम करता था। तो जो ये विवाद निकल रहा वो शूद्र समाज से नहीं, वैश्य समाज से निकला। वैश्य समाज ने ये कहा कि व्यापार हम कर रहे हैं, कमा हम रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं, पर समाज में पदवी किसको बेहतर मिली हुई है? राजा को और ब्राह्मणों को, यस। तो उन्होंने फिर एक नया रास्ता चूज करने का प्रयास किया
कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जहां पे हमें इक्वालिटी दिखाई दे, समानता, हमें तीसरे श्रेणी का ना समझा जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तीसरे श्रेणी का ना समझा जाए। तो उन्होंने फिर उस समय फिर जन्म हुआ बौद्ध और जैन धर्म का, और उस धर्म को उन्होंने बढ़ावा दिया। कोई भी धर्म का प्रचार बिना पैसे के नहीं होता। तुम ये चीज बुक में नहीं पढ़ते हो, पर एक चीज लो कि हर धर्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उनके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जीने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। अब ये पैसा कहां से आया? वैश्य समाज दिया, क्योंकि वो व्यापारी थे। यस। और फिर ये जो समानता दिखाई दी उनको, फिर उसी में कौन सा समाज जुड़ता चला गया? शूद्र समाज भी। और ऐसे विकास हुआ इन धर्मों का। तो जब ये धर्म, और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि देखिए, कभी भी किसी पर बात करिए कि मेरा शोषण हुआ है या नहीं हुआ है, तो साइंटिफिक बात करिए, पढ़िए पहले। कि अभी वो यूट्यूब में देखता हूं 5000 तक शोषण, साल तक हमारा शोषण किया इन लोगों ने। कैसे भाई? कुछ टाइम तक शासन हिंदू राजाओं का भारत में रहा, फिर तो मुस्लिम राजा आ गए भारत में। हाँ या ना? सामान्य तौर पर पूरे मुस्लिम शासकों का शासन रहा भारत में। मुस्लिम शासकों का शासन समाप्त हुआ तो अंग्रेज आ गए। यस। तो कैसे हुआ किसी का? और केवल एक ही वर्ग ने कैसे कर दिया? फिर शोषण हुआ था, इस पे कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। पर केवल किसी चीजों पर थोप देना कि शोषण केवल पर्टिकुलर वर्ण आधारित था, यह गलत बात है। शोषण इस देश में और इस विश्व में कभी भी जात और धर्म को देखकर तो हुआ ही नहीं, वो हमने मान लिया। शोषण तो हुआ समाज के बीच अंतर को लेकर, अमीर और गरीब को लेकर। आज ही एक ही वर्ग, एक ही धर्म के दो लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ, उन्हीं वर्ग के दो लोग, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब, उस अमीर का शोषण नहीं हो रहा और उस गरीब का आज भी हो रहा है। समझ रहे हैं आप? वो वर्ग जिसको आप मानते हैं कि जिसका शोषण हुआ ही नहीं, वो वर्ग, उस वर्ग के भी दो लोग, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। उस अमीर का कुछ नहीं हो रहा, उस गरीब का आज भी शोषण हो रहा है। समझ रहे हैं? तो जब तक आप समाज में एक पदवी प्राप्त नहीं कर जाते हैं, तब तक आपका शोषण होता है। सामान्य सी बात है। और उस समय भी राजा को अन्य से ज्यादा पर्टिकुलर बेहतर जिंदगी जीने की वो मिलती थी, क्योंकि वो राजा था, समाज में वो सबसे ऊपर उठ गया था, जबकि अन्य उससे क्या थे? गरीब, पिछड़े। समझ पा रहे? डेफिनेटली वर्ग और धर्म के आधार पर ये शोषण हुए हैं, मैं इसको नहीं नकार रहा हूं। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है कि वहां पर जो शूद्र समाज के लोग हुआ करते थे, जब वो चलते थे तो वो कुछ पीटते हुए चलते थे, आवाज करते हुए, ढोल वगैरह, ताकि लोग रोड से हट जाएं, किसी से वो टच ना हो जाए। दूसरा, वो एक झाड़ू लेके चलते थे रोड को साफ करते हुए, ताकि जो उनके पैर जमीन पर पड़े, वो उस जमीन पर किसी बड़े वर्ग के पैर ना पड़ जाए। शोषण इस स्तर तक भी रहा है। गांव में 2 तालाब हुआ करती थी, एक इंसान के नहाने की, एक जानवर, और शुद्ध समाजों के लिए जानवरों के तालाब रखे जाते थे। इस स्तर तक शोषण हुआ। अब अगर शोषण इस स्तर तक हुआ है, तो डेफिनेटली जब
अधिकार की बात आएगी तो वो तो डिमांड करेंगे भाई, और उनको मिलना भी चाहिए। यस। पर ये कह देना कि केवल शोषण जात और वर्ग आधारित थी, ये मैं नहीं मान सकता। शोषण ना वर्ग जात के साथ साथ अमीर और गरीब की ज्यादा थी, क्योंकि वो आज भी दिखाई देती है। यस, आज भी। क्योंकि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ गया, आज उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, वो किसी से वर्ग से क्यों ना हो। पर वही एक सामान्य आदमी, वो आज भी भेदभाव पूर्ण फील कर पा रहा है कि मेरे साथ हो रहा है कुछ ना कुछ, वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। तो जो खाई है ना अमीर गरीबी वाली, अब ये एक बड़ा अंतर क्रिएट कर रही है, इसको खत्म करना चाहिए। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की बात की जाती है। कैसे डिस्क्रिमिनेशन को? निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। जबकि यहां पर भेदभाव करने के लिए कहा जा रहा है, पर कैसा डिस्क्रिमिनेशन? पॉजिटिव, मतलब ऐसा जिससे समानता आए। यहां पर कह रहा है भाई कि लिंग के आधारित, सेक्स आधारित भेदभाव नहीं होगा। पर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में कहेगा कि स्टेट के पास पावर है कि वो विमेन इंपावरमेंट के लिए, विमेन्स के लिए लॉज बना सकती है। तो ये कहां से भेदभाव हुआ? नहीं, ये क्योंकि पुरुषों के कंपैरिजन में भारत में महिलाएं हमेशा से दबी रहीं। हाँ या ना? हमेशा निर्णय लेने का अधिकार और कई ऐसे अधिकार पुरुषों को ही दिए गए, महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते थे। मैं तो हमेशा कहता हूं, थैंक यू बोलिए उन परिवारों को, थैंक यू बोलिए उस लड़कियों को जो अपने घर से निकलकर बाहर पढ़ने जा पाई, जिनके परिवार ने उनको बाहर निकलने दिया, और उनके वजह से आज आपके माता पिता का भी माइंडसेट बदल पाया, उनके वजह से। यस। जब मेरी बहन वो मेडिकल की पढ़ाई करने कर्नाटक जा रही थी, हमारे परिवार में बेटियों को इतना दूर भेज रहे हैं आप लोग, पर आज वही लोग इलाज करवाने आते हैं। यस। जो लोग कह ले इतना दूर भेज रहे हो बेटी को, मैं तो ऐसे लोगों से भी मिला हूं पढ़ाते पढ़ाते, जो अपनी बेटी को एक जिले से दूसरे जिले के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं होते आज भी। 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। वो तो छोड़ दो, बिलासपुर शहर में एक बच्ची बिलासपुर शहर में ही रहती थी, वो कोचिंग में आती थी तो बोलती सर मैं फीस, मेरे से आके बात किया उसने कि सर फीस में धीरे धीरे दे दूंगी तो चलेगा। बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1000 रुपये हर महीने करके दूंगी सर। उसका फीस मैंने कम करवा दिया था, फिर बहुत कम करवा दिया था, ना के बराबर। उसने मुझे बताया सर मैंने अपने पापा को बताया नहीं कि मैं कोचिंग कर रही हूं, बताऊंगी तो करने नहीं देंगे। यस। मैं कॉलेज ना जाकर कोचिंग आती हूं सर, और कॉलेज में बात किया हुआ है कि मैं बस इतना टाइम मेरे को छूट दे दीजिए, बाकी मैं कॉलेज का टाइम में आ जाया करूंगी। तो अपने पिता को बता तक नहीं पा रही है वो बाहर, क्योंकि सोचिए उसके पिता के ये है कि नहीं पढ़ना है लड़की को। तो फिर मैंने उसकी कोचिंग ऑलमोस्ट फीस माफ करवाई जितना हो सकता था मेरे तरफ से, और फिर उसने अपने मतलब वो जो जेब के खर्चे उसके मिलते थे उसी से वो फी पे करती थी। ये जिंदगी। तो अब वुमेन्स के लिए सरकार कानून नहीं बनाएगी तो फिर किसके लिए बनाएगी? समझ पा रहे हैं? इस तरह की चीजें हैं समाज में। ठीक है, चलिए लिखिए 15 क्लॉज 1 लिखिएगा। 15 क्लॉज 1 में आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट the state shall not discriminate. Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen. यहां पर अंडरलाइन करिए स्टेट वर्ड को, और अगेंस्ट एनी सिटीजन, सिटीजन वर्ड को।
Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizens on grounds only को अंडरलाइन करिए, ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हिंदी में लिखिएगा प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 में या 15 क्लॉज 1 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा, राज्य को अंडरलाइन करेंगे, राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति, नागरिक को अंडरलाइन करेंगे, केवल को अंडरलाइन करेंगे, नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। रेस, यस, अमेरिका में मूल वंश का लड़ाई है ना, यस, कि उनका मानना है कि हम अमेरिका से ही पनपे हैं, तुम तो उधर से आए हो, है ना, इसकी तो लड़ाई है वहां, यस। अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। बहुत बड़ा स्टोरी है, आऊँगा तो फिर 9:30 बज जाएगा ठीक है। मेरी क्लास में आपको एक चीज़ दिखाई देती है, अब वो मेरी कमी है क्या है, पर मैं ऑलमोस्ट अपने सब्जेक्ट को हर टॉपिक से कनेक्ट करके बात करता हूँ कहीं ना कहीं, यस। मैं प्रयास करता हूँ किसी और के सब्जेक्ट में बिल्कुल ना घुसूँ, सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, बट जो चीज़ें मेरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होती है मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ कि कुछ कहानियाँ ऐसी रहीं, हाँ है ना, उत्ते पे बात कर लेता हूँ। बाकी आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तो पढ़ लीजिएगा, है ना, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई भी बुक उठाइए बढ़िया, उसको एक बार रीड मारिए। इंडियन हिस्ट्री से लाख गुना अच्छा लगता है पढ़ने में वर्ल्ड हिस्ट्री, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर एक फ्लो है, स्टोरी क्रिएट होते चल जाती है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। इंडियन हिस्ट्री में कई बार कई लोग अचानक पैदा हो जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री बड़े अजीब तरीके से लिखी गई, और इंडियन हिस्ट्री में दिक्कत ये रही कि क्योंकि जो हिस्ट्री जिन्होंने लिखी, हाँ या ना, उन लोगों ने ऊपर के लेवल के लोगों का महिमा मंडन करने के लिए वो नीचे रूट को छोड़ गए, समझ रहे हैं। ये चीज अब सही की जा रही है इतिहास में। अब इतिहास में उन सारे चीजों को डाला जा रहा है जो आवश्यक थी, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा नहीं दिखता। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप पढ़िए, वहां पर छोटे से छोटे जो क्रांति हुई, जब जो लोगों ने की उसकी बात होती है, जो निकलकर एक ऊंचे लेवल तक गई। यस, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 1 में कह रहा है कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और यहां पर बहुत सारे वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाया है। पहला, स्टेट, मतलब कौन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेंगे। राज्य मतलब आर्टिकल 12, हाँ या ना? मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 मुझे किसके खिलाफ मिला हुआ है? राज्य के खिलाफ। दूसरा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 केवल किसको मिला हुआ है? क्योंकि वहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्या स्टेट, क्या राज्य, यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ। क्या मैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर भेदभाव कर सकता हूं? हां।
राज्य इस आधार पर ऐसे लॉज बना सकती है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, क्योंकि ये ग्राउंड इसमें नहीं है, क्योंकि आपने एक वर्ड और लिखा है, क्या वर्ड? ओनली। केवल इन आधारों पर, अन्य आधारों पर नहीं। इसके अलावा अन्य आधारों पर राज्य भेदभाव कर सकती है। आ रहा है समझ में? अब सरकार अमीर और गरीब के बीच भेदभाव कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे कर रही है कि नहीं? कर रही है। अमीरों पर ज्यादा टैक्स, गरीबों पर टैक्स नहीं। फिर गरीब पहुंचे, नहीं मुझ पर भी टैक्स लगाओ, भेदभाव नहीं होने दूंगा। ऐसा गड़बड़ हो जाएगा ना। सरकार टैक्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? कि नहीं, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेंगे और गरीब से कुछ नहीं लेंगे। ये भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है किस आधार पर है? इनकम के आधार पर। या इनकम कहीं लिखा हुआ है? मतलब सरकार ऐसे लॉज बना सकती है जो इनमें ना हो। तो सरकार किस आधार पर, केवल किस आधार पर नहीं कर सकती? केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अन्य आधार पर भेदभाव करेगी। मन लगा के। हाँ, यस, क्योंकि जैसे जैसे आपका वंश बदलेगा आपकी स्किन कलर बदलेगी। समझ रहे हैं? अब भारत में भी देख लीजिए, अब नॉर्थ एंड साउथ, हाँ या ना? उत्तर के लोग गोरे दिखाई देंगे, जबकि दक्षिण के लोग क्या दिखाई देंगे? क्योंकि आपकी जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं वो दक्षिण की तरफ से हुई होगी, तो आपका जीन ही ऐसा है। अब इसका मतलब नहीं काले हो गए तो बुरे हो गए या गोरे हो गए तो अच्छे हो गए, ये तो फालतू बात है ना। इट इज ऑल अबाउट मेलानिन प्रोटीन, कि जहां पर धूप और गर्मी ज्यादा है वहां पर आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने की, आपके बॉडी की प्रोटीन को बढ़ा लेती है, जिसके वजह से आपकी बॉडी जले मत। वही जम्मू कश्मीर में रहने वाला अगर चेन्नई में रहने चले जाए तो उसका चेहरा जल कर ललिया जाएगा पूरा, क्योंकि उसको उतने धूप में रहने, उतने गर्मी में रहने की आदत नहीं है। यस, तो नेचर ने जिस तरीके का वेदर बनाया उस तरीके से हमारे शरीर को ढलने की भी व्यवस्थाएं की है। तो काले गोरे होने का होना तो भाई ये तो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है, मेलानिन का है ना, जो हमारी बॉडी बनाती है। किसी में ज्यादा बनता है, किसी में कम बनता है, बस फर्क इतना है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली। यस भाई, प्रोटीन ही आपस में कनेक्ट करके तो बना रहे हैं ना डीएनए, और उसी से फिर सारी चीजें बनती चली जा रही हैं। क्लियर है? तो स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है, केवल नागरिकों को मिला हुआ है, और केवल किस आधार पर? इन आधार पर। अन्य आधार पर विभेद किया जा सकता है। अब तुम आ गए, अब है ना कि सर सेक्स के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। सर मुझे भी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। आदमी पहुंच गया मेरे पास, है ना, मातृत्व अवकाश की मुझे भी आवश्यकता है। भाई तुम क्या करोगे मातृत्व अवकाश की? गर्भधारण केवल महिला कर सकती है, वो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो केवल महिला को ही प्राप्त है, पुरुष में नहीं है। तो मातृत्व अवकाश केवल किसको दिया जाना चाहिए? यस, तो अगर ये अधिकार केवल महिला को दिए जा रहे हैं तो तुम यहां पर ये बोल के नहीं आ जाओगे कि नहीं सर ये तो भेदभाव है, पुरुषों को भी मिलना चाहिए 26 हफ्ते की छुट्टी। यस, क्या ये एक्सेप्शन है? तो लिख लीजिए अपवाद, एक्सेप्शन। मैटरनिटी लीव एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद समझते हैं? नहीं समझते हैं? समझते हैं ना? एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कुछ। अब मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूं ये आर्टिकल 16 से भी जुड़ती है, बट आर्टिकल 15 से भी कनेक्ट करती है, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो डिस्क्रिमिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। हाँ या ना? अब आंध्र प्रदेश में लाइनमैन की नौकरी निकाली गई। किसकी निकाली गई? लाइनमैन। लाइनमैन मीन्स मैन। लाइनमैन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि खंबे के ऊपर चढ़कर काम करना है तो सामान्यतः पुरुष ही करते हुए आए हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर लेकर के आपत्ति लगाई और वहां के हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल कर दी
कि पुरुषों के लिए क्यों, लाइन वुमेन भी होना चाहिए, है ना, लाइन मैन के साथ साथ महिलाओं की भी नियुक्ति होनी चाहिए वहां पर। ये तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 का वायलेशन है, सेक्स के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो फिर हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि भाई ऐसे लॉ बनाइए या ऐसा नोटिफिकेशन लाइए जिसमें दोनों के लिए बात की गई हो, है ना, महिलाओं को भी अधिकार है कार्य करने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वहां पर फिर एक नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया जॉब के लिए, जिसमें बोला गया कि लाइनमैन की नौकरी के लिए एग्जाम बाद में होंगे, सबसे पहले प्रैक्टिकल लिया जाएगा, खंबे पर चढ़ के दिखाना है। यस, फिर लोग वैसे ही भाग गए, समझे। तो कुछ नौकरियां जिनके लिए बनी हुई हैं उनको करने देना चाहिए, यस, क्योंकि उसमें खतरा है। और ऐसे खतरे वाले काम में खासकर हमारे समाज में आज भी सोचा जाता है कि खतरे के काम महिलाएं से ना कराए जाएं, इसीलिए वो काम केवल किसके लिए बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। यस, तो उसमें भेदभाव नहीं की जानी चाहिए। अब सामान्य तौर पर अगर हॉस्पिटल में गायनिक डिपार्टमेंट आप जाएंगे तो वहां पर सभी नर्सेस क्या दिखाई देंगी, महिलाएं। अब ये पहुंच गए सर मैं भी नर्सिंग किया हूं, मुझे भी वहां पे नियुक्त करो, तो नहीं कर सकते आप। ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पर केवल किसको रहने का अधिकार है, महिलाओं को। यस, क्योंकि सामान्य तौर पर आजकल शहरों में तो पुरुष डॉक्टरों की नियुक्ति भी होने लगी गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर आज भी थोड़ा सा है, वहां पर आज भी गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर महिला डॉक्टर की ही नियुक्ति की जाती है, क्योंकि आज भी समाज उतना ओपन नहीं हो पाया है कि वो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पुरुष डॉक्टर की तरफ। आयुष्मान खुराना का एक मूवी भी आया था इसके ऊपर कि वो गायनेकोलॉजिस्ट थे और सरकारी हॉस्पिटल में थे, तो फिर वो बवाल होना चालू हो जाता है। तो उसमें दिखाया कि दोनों ही डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ स्टोरी है उस मूवी में, हाँ या ना। तो ये सब एक्सेप्शंस होंगे सबके, हाँ या ना। अब वहां पर भेदभाव की श्रेणी में नहीं ले सकते उसको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो राज्य के ऊपर ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है वो केवल राज्य के खिलाफ नहीं, हम आम आदमी के खिलाफ भी प्राप्त है, निजी व्यक्तियों के, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 केवल किसके खिलाफ मिला हुआ है, राज्य के, स्टेट के। पर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 राज्य के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिला हुआ है, निजी व्यक्तियों के अगेंस्ट भी मिला हुआ है। क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो आपको अधिकार देता है, वो अधिकार समाज में चली आ रही प्रक्रियाओं को रोकने के लिए था। जैसे गांव में कुएं से पानी भरने ना देना, तालाब में नहाने ना देना, ये सब रोक लगती थी। ये वर्ग के लोग यहां एंट्री नहीं करेंगे, वहां एंट्री नहीं करेंगे, ये सारी चीजें थी। तो अब कोई भी ऐसा प्लेस जो पब्लिक प्लेस है, अब वहां जाने से किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं रोक सकते। यस, कि नहीं तुम इस तालाब में नहीं नहाओगे, तुम इस कुआं में पानी नहीं भरोगे, पर वहां वो पर्टिकुलर प्लेस किसका होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए, पब्लिक फंड का। ऐसा नहीं कि प्राइवेट, किसी घर के अंदर का कुआं है, तुम चले गए पानी भरने और फिर बोलो सर पानी भरने नहीं दे रहा है मेरे को, और मारा अलग सर, तो मारा ही, तुम काम है वैसे किए हो, ठीक किया है। यस, शहर अगर वहां जहां जिस पर पैसा किसका लगा हो, सरकार का फंड लगा हो, यस, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीजें हो, यस, तो वहां पर पर्टिकुलर, तो वो उन प्लेसेस में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे कई रेस्टोरेंट्स होती हैं, वहां पर आप बोलो रेस्टोरेंट में सर रेस्टोरेंट मुझे एंट्री नहीं दिया, किस आधार पर, रिलीजन के बेस पर, क्या रेस के बेस पर, क्या कास्ट के बेस पर, क्या सेक्स के बेस पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर? नहीं सर, वो जूता नहीं पहना था इसलिए। बिल्कुल अधिकार है उसके पास कि वो अपने रेस्टोरेंट में एंट्री करने के लिए पर्टिकुलर ड्रेस कोड तय कर सकता है। अब जैसे जितने भी डिस्को बार्स हैं, वहां चप्पल पहन के एंट्री नहीं हो सकती। पता चल रहा है चप्पल पहन के डांस कर रहा है, उछल के किसी को लग गया, इसलिए वहां पर केवल जूता पहन के एंट्री है। इसे भेदभाव की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, हाँ या ना।
इसको भेदभाव की श्रेणी में बिल्कुल नहीं माना जाएगा। परंतु अगर कोई रेस्टोरेंट में तुम खाने जाते हो और इस आधार पर तुमको रुक जाता, अच्छा तुम इस वर्ग के हो, इस वर्ग वगैरह वगैरह, और आज तो किसी भी रेस्टोरेंट में आपको वर्ग, जाति, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स पूछ कर तो एंट्री देती नहीं आती। जेब में पैसा है तो पूछेंगे भाई कैसा है। तुम साइकिल से जाओगे तो रेस्टोरेंट वाला तुमको ऐसे देख रहा होगा, वही तुम अच्छे कार में जाओगे तो सर मैं ही खोलता हूं गेट को, आइए। ये जो भेदभाव है पैसे का है आज के तारीख में, अमीर और गरीबी का हो गया है। अभी जाति धर्म आधारित भेदभाव तो है ही नहीं, ये हम बनाकर रख लिए हैं। अब सच में जो भेदभाव है वो पैसे आधारित हो गई है। अगर भेदभाव से ऊपर उठना है तो अमीर हो जाइए, दुनिया इक्वल दिखने लग जाती है। समझ रहे हैं आप? चलिए लिखिएगा इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सेज दैट no citizen shall be subject to any disability, liability or restrictions or conditions, disability, liability, restrictions or conditions on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth। हिंदी में लिखिएगा। अब जो लिखा है आपने उसके अंदर पॉइंट ए डाल लीजिएगा और पॉइंट बी लिखेंगे, 2 पॉइंट डालेंगे उसके अंदर जो आपने लिखा है इंग्लिश वाले। हिंदी में लिखिए पहले। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी के आधार पर, ठीक है, पहला पॉइंट ए डालिएगा, लिखिएगा। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स। आज ना समाज वाले कई बार खुद ही समाज वाले भेदभाव क्रिएट करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक हमारे ही साथ एक मैडम काम करती हैं, उनके ही परिवार में कभी किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी अन्य वर्ग से विवाह कर लिया। अब उनके ही जो उनकी जाति है, वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ही उनके पूरे परिवार को बॉयकॉट करके रखा हुआ है। तुम गांव से सामान नहीं खरीद सकते, गांव में कोई तुमको कोई लाभ नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, तो समाज की किसी चीज़ में जुड़ोगे नहीं, वगैरह वगैरह। यस, एक 376 का मामला, रेप का मामला था। एक लड़की थी और एक लड़का था, है ना। अब किस समाज से थे ये नहीं तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ 2 लोग अलग अलग वर्ग से थे, जाति से थे, और दोनों ने विवाह कर ली, आया ना। अब लड़की जिस जाति से आती थी, उस जाति के लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि अगर आप उस लड़के के ऊपर FIR नहीं करोगे, लोगों ने विवाह कर लिया था, भाग कर शादी की थी, पर समाज के लोगों ने उस लड़की और उसके पिता पर इतना ज़्यादा दबाव बनाया, यस, इतना ज़्यादा दबाव बनाया कि अगर आप उनके ऊपर FIR नहीं करेंगे लड़के के ऊपर, तब तक हम आपको समाज में नहीं जोड़ेंगे। उनके ऊपर कुछ कंडीशंस जोड़े गए, है ना। पहला कि आप लड़के के ऊपर FIR करेंगे, तीसरा 51,000 रुपये समाज में देंगे और 10,000 लोगों का भोजन करवाएंगे। ये दबाव बनाया गया उस व्यक्तियों पर, उस लोगों पर कि आपको अगर समाज में रहना है, समाज में जुड़े रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा।
और उस आधार पर उस लड़की ने लड़के के ऊपर एफआईआर करवाया। यस, लड़का जेल में रहा, फिर आज बरी हुआ। यस, बस इसी आधार पर कि वह एफआईआर झूठा था, दबाव में लाकर एफआईआर करवाया गया था। ये भी चीजें हैं। तो जो चीज आप देखते हो, क्या हम डेटा ये देखते हैं कि भारत में रेप के केसेस इतने बढ़ गए, पर तुम एक्चुअल डेटा नहीं जानते हो, जिसमें से कई बार 60% तो फेक केसेस हैं। इस तरह के केसेस जो समाज में दबाव के वजह से हो रही है, ये क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है। यस, किसका उल्लंघन है? 15 क्लॉज 2। और इसको लेकर राज्य सरकारों ने भी कानून बनाया है, पर कई बार कानून समाज के आगे झुक जाता है। अब राजस्थान जाइए, राजस्थान में आज भी बाल विवाह प्रचलन में है। कौन रोक पाया है? कोई नहीं, आज भी मन लगा के चल रहा है। यस, चलिए कल करते हैं इसके आगे, आए ना, परसों मतलब, नहीं तो दूसरी क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी।